नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। जिस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी कि 7 तारीख को क्या होगा, क्योंकि चौधरी लाल सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 7 तारीख तक जो है वो बेल मिली हुई थी, एंटिसिपेटरी बेल ली हुई थी। और जैसे ही बेल रिजेक्ट हुई, पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। जो खबर आ रही है कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस वक्त मैं ईडी ऑफिस के बाहर खड़ा हूं और आपको बता दूं कि ये आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट का मामला है। यहां पर जमीन की अनियमितता को लेकर सीबीआई जांच कर रही है और उसके बाद ईडी ने इस पर एक केस बनाया और पिछले कई दिनों से चौधरी लाल सिंह जी से बाकायदा पूछताछ हो रही थी। हालांकि चौधरी लाल सिंह बार बार ये कह रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष के कारण उन्हें फंसाया जा रहा है, उन्हें इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि वही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो जम्मू की आवाज रख रहे हैं, जो जम्मू के साथ हो रहे भेदभाव हैं उसको लेकर सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, एलजी मनोज सिन्हा की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं और बेरोजगारी को लेकर वो सड़क पर हैं, टोल प्लाजा को लेकर वो सड़क पर हैं। इसीलिए उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस मामले को लेकर जब उनसे भी बातचीत की गई तो उनका, जिस तरह से मैं बता रहा हूं, उन्हें यह डर था, उन्हें लग रहा था कि ईडी कभी भी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है पूछताछ के बहाने। इसलिए उन्होंने पहले एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया, उन्हें बेल मिली और जब आज दोबारा, क्योंकि उस बेल की जो बुनियाद है वो आज खत्म हो रही थी और उसके बाद उन्होंने फिर से अपनी बेल एप्लीकेशन लगाई, लेकिन वहां पर रिजेक्ट हो गई। और जैसा हम बताते हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं कि ईडी जो है, उन्हें अगर हल्की सी भी भनक लगे कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुछ ऐसे तार जुड़ रहे हैं, तो वो छोड़ती नहीं। और ईडी भी शायद इसीलिए इसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि 6 तारीख को भी बुलाया था, तब उन्होंने कोई गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन जैसे ही बेल रिजेक्ट होती है, बताया ये जा रहा है कि इसी जो नरवाल हाईवे है, ये जो नरवाल का सड़क है, यहां पर ये इनकी मूवमेंट थी और यहीं से इनको यहां से गिरफ्तार कर लिया और अभी उनसे पूछताछ हो रही है। हालांकि मामले में क्या है, ये कागजों का एक पूरा मामला है, जांच का विषय है। लेकिन कुल मिलाकर एक ऐसा नेता जो बार बार जम्मू के हित की बात करता है, उसे हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ समर्थक हमारे साथ हैं, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। आपको कब पता चला? हमें जस्ट अभी कॉल आई हमारे साथियों की कि चौधरी साहब को ईडी ने बुला लिया है अपनी ऑफिस में। उनको फौज गई थी यहाँ से ही, चौधरी साहब को वो अपनी गाड़ी में बिठा करके यहाँ पे लेके आई है। बात सर ऐसी है कि आज कोर्ट में भी बहस थी, कोर्ट में भी 4 घंटे लगभग बहस चली है और बहस में इतने जेन्युइन पॉइंट्स है चौधरी साहब के कि इस तरीके से थे कि सीबीआई के और जब ईडी के पॉइंट्स को देखा गया तो इनके पॉइंट्स मिले ही नहीं दोनों के। अच्छा। वो वहीं पे सारे के सारे इनके खारिज हो गए थे। अच्छा। मतलब इनके इतनी पर्सनली मुझे समझ नहीं आया इन लोगों को। वहाँ पे सारा खत्म हो गया, वहाँ से इतने अच्छे तरीके से कोर्ट से वापस आया कि हमारी बड़ी अच्छी आज सुनवाई हुई है कोर्ट से। हम बड़े से चौधरी साहब सुबह से यहाँ बैठे हुए थे, आज उनकी बेटी को बुलाया हुआ था। अच्छा। ठीक है, बेटी को यहाँ पे बुलाया हुआ था, हम चुप थे, वहाँ बैठे हुए थे सामने। हम सुबह से बैठे थे, हमें फोन आया कि जो बेल है वो कैंसिल हो गई हुई है। हम वहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से डिप्टी डायरेक्टर साहब यहाँ से इधर से निकलते हैं बाहर, अपना कैमरा निकालते हैं, फोन यहाँ से पूरी वीडियो बनाना शुरू करते हैं चौधरी साहब की। अच्छा। चौधरी साहब यहाँ से निकलते बाहर जा रहे हैं, यहाँ से अपनी पूरी वीडियो बना के भेज रहे हैं। अच्छा। ना जाने वो किसको भेज रहे हैं। अच्छा। समझ नहीं आ रहा किनको भेज रहे हैं। इतनी पर्सनली उनकी बॉडी लैंग्वेज थी। मतलब आपको क्या लग रहा है कि पर्सनली कोई रंजिश के वो भी सुना क्यों? जैसे ही निकले जनाब का ऐसे हाथ उठा, ऐसे टाटा कर रहे हैं यहाँ से हम लोगों को, हम वहां से खड़े होकर देख रहे हैं। इतना पर्सनली ये लोग हम पे अटैक कर रहे हैं। हमने इनका क्या बिगाड़ा हुआ है? हम जम्मू की बात करते हैं इसीलिए, जम्मू के लोगों को हक दिलाने की बात करते हैं चौधरी साहब इसीलिए, जो जम्मू के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं इसीलिए। ये लड़ाई है, इस बात के लिए लोग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है
क्या वाकई में चौधरी साहब जिस तरह से बार बार ये आशंका जाहिर करे, आशंका क्या, उनका बार बार ये कहना है कि राजनीतिक द्वेष के कारण उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि जम्मू के हित की बात कर रहे हैं और कुछ नेताओं को ये चीज रास नहीं आ रही है। देखिए, पुराना इतिहास है हमारे जम्मू का। जब जब किसी नेता ने जम्मू के बारे में आवाज उठाने की कोशिश की है तो उसको दबाया गया है। और चौधरी लाल सिंह आज के समय में एक सबसे बड़ा चेहरा जम्मू कश्मीर का है, पूरी डुग्गर प्रदेश का है, जो जम्मू के हकों के लिए आवाज उठा रहा है। कोई भी मसला मिसाइल हो, चौधरी लाल सिंह हमेशा उस मसले मिसाइल को लेकर मीडिया के सामने बेपाकी से बोला है। कोई भी रिजीम हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी गलत काम हुआ हो, और ग्राउंड पे सिर्फ एक ही नेता आज की डेट में था जो जगह जगहों पे अपनी जनसभाएं कर रहा था, बिना किसी फाइनेंशियल असिस्टेंस के, बिना किसी की सपोर्ट पे, अकेला वन मैन आर्मी बनके आपके बनी से लेके और बनिहाल से लेके और पुंछ और ये अपना आरएसपुरा बॉर्डर, हर रोज हर एक दिन कोई ना कोई जलसा उनका, और 500,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 के जलसे भी वो कर रहा था। और कुछ लोगों को ये जो बात है वो शायद से पच नहीं रही और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इस आवाज को दबाया जाए, क्योंकि डोगरों की आवाज को दबाने की जो साजिश है वो पहले वहां से होती थी, लेकिन आज हमारे ही कुछ लोग मिलके, जो जम्मू के अपने आप को बशिंदे कहते हैं, वही लोग मिलके ये सारी साजिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से एक ही आवाज जो जम्मू की आज बुलंद मैं करें, अपने उनको रोका दर्शकों जाए। को बता दूं कि अभी तक ईडी ने कंफर्म नहीं किया है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है या नहीं, किसी तरह का कोई प्रेस नोट नहीं आया, लेकिन इनके समर्थक यहां पर हैं और चौधरी लाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। क्या वर्जन आता है ईडी का वो अलग बात है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये जो सारी जो कार्रवाई हो रही है ये पर्सनल अटैक है या सर देखिए, ईडी ने तो ऐसे हाथ नहीं डाला सर, होगा ना, देखिए, ईडी भी तो कोई जिम्मेदार संस्था है। ईडी बहुत जिम्मेदार संस्था बेशक है, हम मानते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत और भी घोटाले जो हैं आप देखते हैं आए दिन सामने आते रहते हैं, लेकिन वो डिफ्यूज हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ये जो मसला इन्होंने आरबी ट्रस्ट का पकड़ा है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला के और टेररिज्म के इतने इतने बड़े इश्यूज हुए हैं, यहां तक कि जम्मू कश्मीर रिक्रूटमेंट स्कैम जो अब तक का सबसे बड़ा स्कैम माना जा रहा है, उसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जम्मू कश्मीर में माइनिंग माफिया बोला जाता है, माइनिंग स्कैम किया जाता है, लिकर स्कैम किया जाता है। पिछले दिनों तरनाक हद का जो पुल कितना बड़ा टूटा, कितनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स और कॉम्प्रोमाइज हमारे जम्मू के साथ हुआ, कोई इंक्वायरी, कोई ईडी वीडी वहां पर नहीं गई। लेकिन चौधरी साहब के पीछे ही क्यों ईडी पड़ी हुई है, ये इसीलिए इन तथ्यों को देख के ये लगता है हमें, अदरवाइज हम क्यों किसी के ऊपर ब्लेम करेंगे। लेकिन जब ये सारे जो तार हैं इनको जोड़ा जाए तो इसका तथ्य यही बनता है कि कहीं ना कहीं कोई पर्सनल रंजिश की वजह हो सकती है, क्योंकि चौधरी लाल सिंह आज की डेट में एक आवाज बन के लोगों की उभर रहा है, एक लौता ऐसा विकल्प है जो पावर में ना होते हुए भी लोगों के मसले मिसाइल हल करता है। कोई किसी को बीमार है तो चंडीगढ़ से लेके दिल्ली एम्स तक वो इलाज करवाने के लिए भेजते हैं। कोई गरीब आदमी का राशन कार्ड नहीं बन रहा, कोई परेशानी हो रही है, चौधरी लाल सिंह लेकिन खड़ा है। कल जिस तरह से कल करीब 8-9 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई और कल अगर चाहते तो कल उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी, लेकिन वो बेल पर थे। आपको लगता है कि ईडी उस वक्त का इंतजार कर रही थी कि जैसे ही बेल अप्लाई करेंगे बेल के लिए, अगर रिजेक्शन होती है तो उसी वक्त हम कार्रवाई करें? देखिए, बड़े से लोग ऐसे थे जो इंतज़ार कर रहे थे ईडी के साथ भी। ये जो अरेस्ट हुई है, ये मोटिव जो है ये पॉलिटिकल मोटिव है। चौधरी लाल सिंह जी का यहाँ जो उनकी पॉपुलैरिटी या उनका यहाँ रुतबा बड़ा है, कहीं ऐसे जो लीडर हैं यहाँ पे वो बुखला गए हैं। उनको पता है कि चौधरी लाल सिंह जी का जो तूफान है वो डे बाय डे बढ़ रहा है, और यही उनके पास एक ऑप्शन था कि चौधरी लाल सिंह जी को रोका जाए। और चौधरी लाल सिंह जी को रोकने में जो एजेंसियों का मिसयूज़ किया गया है ये आपके सामने है, पब्लिक, सारी पब्लिक को पता है कितने बड़े स्कैम हुए हैं यहाँ जम्मू में। उनकी किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी को कोई टेंशन नहीं है। और चौधरी साहब का जो एक लैंड का जो है कोई इतना बड़ा ये इशू नहीं था। हमारे साथ उनके वकील भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। किस तरह से आपको क्या लगता है ईडी वाकई उस चीज का इंतजार कर रही थी कि जैसे ही इनकी बेल रिजेक्ट होती है हम तुरंत कार्रवाई करेंगे? दिस वाज ऑल प्री प्लान्ड सर। अभी हम सिर्फ इसलिए एक ही चीज़ जानना चाहते हैं कि द एक्यूज्ड हैज़ टू बी प्रोवाइडेड विद द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंदर जाके पहले वो देखना चाहते हैं कि हैव दे बीन प्रोवाइडेड विद द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट और नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल। सो पहले अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्या ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं, आपको लगता है? पुख्ता सबूत तो क्रिएट किए गए हैं। सीबीआई के चलान में कुछ नहीं था, जिन लोगों की गवाहियाँ थी जो कुछ भी इंक्रिमिनेट नहीं करती थी,
अभी आके सब एकदम चौधरी लाल सिंह जी को इंक्रिमिनेट कर रहे हैं. दिस ऑल हैज बीन फैब्रिकेटेड. तो दिस विल नथिंग बी यू नो सस्टेन इन द ट्रायल. बट एट दिस टाइम, रात को इस टाइम पे उनको उठाना, जब वो खाना खा रहे थे, उनके हाथ में निवाला था, उनको खाना भी नहीं खाने दिया. अच्छा, नहीं कुछ कह रहे थे ना कि यहाँ पे उनकी मूवमेंट थी तो वहाँ पे इनको अरेस्ट किया गया है. लेट्स सी, पहले ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देखते हैं क्या प्रोवाइड कर रहे हैं. अच्छा, ठीक आप आइए. तो चलिए, ये उनके वकील हैं, ये अंदर जाने, ये उनसे बातचीत करने की कोशिश जो है वो ये करेंगे, लेकिन जिस तरह से आपको मालूम है कि अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है, तो दैट इज अंडर द एक्ट, और वो आपको हमें दिखाना पड़ेगा. बात करिए. कौन चाहिए मैसेज? लाने जैसे कानूनों पे लाने जैसे डिपार्टमेंट में ऐसे जो ऐसे इंसान को कैसे कोई आप लोगों को कोई देता बनेगा, लोगों के हाथों से लड़ेगा. शर्म की कोई चीज होती है, हाथों के हम तो हैरान हो गए. हमारी तैयारी भी कर जाती है, प्रोमोशन करे हम चलते हैं जाते हैं वापस. और ये सिक्योरिटी जो हमें दी हुई है, हमें नहीं. तो सर, आप अंदर आप किस तरह से जा पाएंगे? आपको परमिशन मिलेगी? आपको क्या लगता है? क्योंकि पिछली बार आपके पास कागज भी थे. बीइंग अ लॉयर तो इतना तो परमिशन देनी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. आई गो, आई सी द ग्राउंड्स कि किन ग्राउंड्स पे क्या कोई पुख्ता ग्राउंड्स हैं भी कि नहीं, या ऐसे ही बिना कोई ग्राउंड दिए हुए. बिकॉज PMLA एक्ट के अंडर इट इज स्ट्रिक्टली रिटन, बिफोर अरेस्टिंग दे हैव टू गिव द ग्राउंड्स. हम देखते हैं क्या कोई वैलिड ग्राउंड है भी कि नहीं. अगर कोई वैलिड ग्राउंड होंगे ठीक है, विल कोऑपरेट. अगर नहीं होंगे तो दैट इज प्योरली इलीगल. तो लेट्स सी क्या आज ये एजेंसी के डायरेक्टर हमें जाने भी देते हैं अंदर के उससे भी रोकते हैं. जैसे उस दिन पानी भी नहीं हमें लेने दिया, आज क्या पता शायद अरेस्ट के ग्राउंड्स भी नहीं देखने दे. दे आर अबव द लॉ आफ्टर ऑल. तो ये वकील हैं उनके, और आप सोचिए कि किस तरह से लाल सिंह की गिरफ्तारी होती है. 6 तारीख यानी 7 तारीख आज तक उनकी ये जो बेल की बुनियाद थी आज तक थी, और जैसे ही इन्होंने फिर से अप्लाई किया और वो रिजेक्ट होती है तो तुरंत जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है. हालांकि उनकी धर्म पत्नी जी भी यहाँ पर हैं, उन कांता लूथरा जी. लेकिन इस समय आपको बता दूं कि जो भावनाएं होती हैं परिवार की, वो इस आप उन भावना को समझ सकते हैं, और क्या बीत रही है इनके परिवार पर वो बेहतर जानते हैं. लेकिन कुल मिलाकर क्या वाकई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ हो रहा है? क्या वाकई लाल सिंह जो हैं उन पर जो आरोप लगे हैं और जिन आरोपों के आधार पर उन्हें अरेस्ट किया गया वो बेबुनियाद हैं? क्या पर्सनल रंजिश निकाली जा रही है? तो ये ईडी का ऑफिस आप देखिए. तो हम बार बार कह रहे हैं कि ईडी की तरफ से किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, किसी तरह का कोई बयान नहीं आया, ना ही कोई प्रेस रिलीज की गई है कि उन्हें अरेस्ट किया गया. उनके समर्थकों द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. और आप देखिए सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि उनके समर्थक, जैसे उनके समर्थकों को पता चला कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है, वैसे ही दिस इज अब्यूज ऑफ लॉ. थोड़ा जोर से बोलिएगा. कैसा अब्यूज ऑफ लॉ है ये कि अभी कह रहे हैं हम आपको ऊपर नहीं जाने देंगे, ना ही आपको अरेस्ट के ग्राउंड्स बताएंगे. सो ऐसी एजेंसी है जिसके आगे अब हम अपने आप को लाचार फील कर रहे हैं. कानून को नहीं माने जा रहा है, किसी प्रोसेस को नहीं माना जा रहा है. सो अभी मेरी आप मीडिया भाइयों से अपील है कि इनके डायरेक्टर को नीचे बुलाया जाए और उनसे बातचीत की जाए. क्या ऐसे कानून में ऐसा प्रावधान है सर? थोड़ा सा कानूनी जानकारी दे दीजिए कि अगर किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी ग्राउंड जो है उसके वकील को बताई जाती है. ईडी में इस तरह का है, या फिर ईडी जिस तरह से पकड़ लेती है तो कहते हैं किसी से मिलने नहीं देती है? PMLA एक्ट के अंडर इट इज स्पेसिफाइड दैट व्हेन अ अक्यूज्ड पर्सन इज अरेस्टेड ही हैज टू बी प्रोवाइडेड विद द ग्राउंड्स. तो आई बीइंग अ एडवोकेट
ये तो मेरा राइट है जी। तो मैं देख सकता हूँ कि किन ग्राउंड्स पे तो ये देखिए सुरक्षा किया जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ा दी गई है, क्योंकि उनके समर्थक यहाँ पर है। और पिछले मर्तबा जब उनसे पूछताछ हो रही तो आपने देखा था कि किस तरह से उनके समर्थक यहाँ पर आए थे और ईडी के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था वो सब बता रहे थे। हालांकि लोग जो हैं वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। उनके समर्थक जो हैं वो मुझे मिलना चाहिए था, इनको पैसे दे दो कुछ, मुझे मिलना है, मुझे मिलना है। मेरे को वैसे घबराहट हो रही है, मेरी सेहत ठीक नहीं है। अगर मेरे को कुछ हो गया यहाँ तो जिम्मेवार आप सब लोग होंगे। मैं मीडिया के सामने बोल रही हूँ। और मैं कुछ करने से पीछे मुझे मेरे पति से मिला दो एक बार बस, और मेरी कोई वो नहीं है, मुझे उनसे मिला दो। देखना की कांता जी, ये कांता जी जिस तरह से ये बार बार इसका इंतजार कर रहे थे, शायद ये बेल रिजेक्ट होने का इंतजार कर रहे थे कि कब रिजेक्ट होती है और कब ये कार्रवाई हो। ये बड़े होशियार लोग हैं, ठीक है, ये किसी को नहीं मानते, ये अपना कानून चला रहे हैं। मैं बार बार चिल्ला रही हूँ कि चौधरी लाल सिंह जी इस ट्रस्ट में नहीं है, जो ट्रस्ट का मसला बना हुआ है। भाई ट्रस्ट को कोर्ट में जाने दो, जो वहाँ हमारे फैसले होंगे, जो इन्होंने दिखानी है रिपोर्ट वो दिखाएं, जो हमारे पास होगी वो हम दिखाएं, हमारे एडवोकेट साहब दिखाएंगे। हमने कोई चोरी नहीं की, चौधरी लाल सिंह ने कोई चोरी नहीं की। मैं कह रही हूँ डंके की चोट पे। और एक उस इंसान को खामखा फंसाने की कोशिश की जा रही है। इनको डर है 2024 का, और कोई का ये पॉलिटिकली है, ये पॉलिटिकली है, ये पॉलिटिकली है। ये गवर्नर साहब करवा रहे हैं और ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह करवा रहे हैं। मैं ये आज मैं नहीं मुंह खोल रही थी, लेकिन इन दोनों को डर है। गवर्नर साहब तो चले जाएंगे, इलेक्शन आया तो वो गएंगे, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, उनका हो गया हुआ सारा। देखो ये लोग क्या करते हैं, इनकी पूरी सिक्योरिटी है। हम क्या करते हैं, हमारी भी सिक्योरिटी है। मुझे अफसोस है, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ अपने होम मिनिस्टर साहब से, जो आपने हमें सिक्योरिटी दी है प्लीज वापस ले लो, हमें नहीं चाहिए। हम ऐसे ही ठीक है, चौधरी लाल सिंह के साथ चलेंगे। और मैं कहती हूँ लानत ऐसी सरकार को। अमित शाह साहब क्यों नहीं सुन रहे हैं, मोदी साहब क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्यों आंखें बंद करी हुई है, क्यों नहीं सुन रहे हैं ये लोग, क्यों ताकि क्या होगा हमें। क्या लाल सिंह 3-4 सालों से ये लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, बड़े बिगाड़ा है। मोदी साहब हमने जिताया आपको, हमने जिताया। आप माओ बेटियों को बंधन करते हो, उनकी इज्जत करते हो, कहाँ इज्जत है पहले अभी जाओ कुत्ता, हाय हाय जाओ कुत्ता। मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मैं डर रही हूँ किसी से, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ। ये मेरे इमोशंस हैं अपने पति की ईमानदारी के लिए, अपने पति की डेडिकेशन के लिए, अपने पति के, जो मेरे पति ने लाखों किलोमीटर पैदल चले हैं, जो मेरे पति ने खून और पसीना बहाया, जो मेरे पति ने गरीब लोगों के साथ काम भी किए हैं, जो उनकी दुआएं ली है। आज हमें कोई दुआ भी काम नहीं आ रही। इसलिए मेरे पति को मुझे पता था इन्होंने फंसाना है, इन बेईमानों ने फंसाना है। अरे दिखाओ, आपको किसी का प्रेशर होगा, हाँ जितने मैं जानती हूँ सब जितने शरीफ है, आपने क्या कर सकते हो यार, जज्बात से मरवा सकते हो हमें। मुझे खतरा है मेरे पति चौधरी लाल के साथ कुछ भी कर सकते हैं ये, मुझे खतरा है मेरे पति मेरे बच्चों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं खुद तैयार हूँ, मुझे भी ले चलो, हमें एक ही जेल में रखो, हम रह लेंगे आराम से, जितने दिन रखना रखो। हमारी हम दिवाली भी जेल में मनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान करे हमारी दिवाली जेल में अगली बार जिन्होंने तंग किया वो पता नहीं कहाँ मनाए, मेरे तो बद्दुआ लगेगी। आज वे हमें इतना मजबूर कर दिया हमने जेल ठाने, खामखा शुक्र करो कुछ नहीं किया हमने। हमारे ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का लगाया। अरे कमीनों, पहले ये तो बताओ मनी लॉन्ड्रिंग शुरू कहाँ से होती है, जिसके बाद हजारों करोड़ रुपया निकलता, उसके पास मनी 10-20 लाख की जमीन पर आपने मनी लॉन्ड्रिंग लगा दिया। कितने गिरोगे कमीनों, कितने गिरोगे। लानत है भाजपा सरकार को, लानत है सेंटर की सरकार को। मैं लानत देती हूँ, मैं फटे मुंह बोलती हूँ उनको। और ये इतने अंधे हो गए, ये किसी को भी चुकाने के लिए कुछ भी करते हैं। एक इंसान अपनी मेहनत कर रहा है, हर आदमी को हक है, लोकतंत्र है, हर आदमी को हक है कि वो अपनी लाइन पे चल सकता है। ये कौन सा तरीका है कि आप किसी को खत्म करने के लिए उसके ऊपर झूठे केस बनाओगे। मैं क्या बोलूं, मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है। मैं जनता को ही दुहाई दे सकती हूँ कि प्लीज एक बार जनता को ये बता दीजिए, क्या लाल सिंह पर
ये कुछ चार्जशीट में उनका नाम है, जिस तरह से जो जांच हो रही है उसमें नाम है उनका, ट्रस्ट में वो है हिस्सेदारी? चार्जशीट का मुझे नहीं पता, मैं कोर्ट के ट्रस्ट की खिलाफ हिस्सेदारी में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा। ललित जी आपको भी पता, मीडिया वाले सारे लाल सिंह जी को जानते हो, कोई हमारी खबर दिखाए ना दिखाए मुझे कोई फर्क नहीं नहीं, खबर तो दिखती है, मैं कह रही हूँ खबर। कि आपको भी पता, क्या हमने कौन सा छुपाया, पहले मुझे बताओ ना, कहाँ छुपाया है? हमारे पास एक ही घर है पुश्तानी, हमारा कठुआ, हमारे पास जम्मू में भी एक ही जगह नहीं है। लेकिन इनके फॉरेन में घर बन गए, इनके बच्चों की कंपनियां खुल गई, वहां क्यों नहीं जाते ये लोग? हमने क्या किया यार? हमें मार डालो, हमें जान ले लो हमारी कमीनों। अगर जान लेके आपको ठंड में इलेक्शन जीतना ना, मेरी जान ले लो, जीत लो इलेक्शन, जाओ मरो जाके, आपको इतना इंटरेस्ट हो गया। आज मुझे ऐसे लगता है कि जिन लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं, अगर हमें अपने लिए लड़ना जीना होता ना, तो हम भी रोटी कमा के खा सकते हैं, दिहाड़ी भी लगा सकते हैं। हमने लाइफ में बहुत कुछ बड़ी स्ट्रगल की, हम ऐसे नहीं पहुंचे जहाँ 78 से लेके आज तक मेरे पति ने दिन रात एक किया। और ये लोग, इन लोगों ने किया क्या, मैं पूछना चाहती हूँ। मेरे मुंह से कुछ गंदे लफ्ज ना निकल जाए। मैं एक औरत हूँ, मैं मर्यादा में रहना चाहती हूँ, मैं मर्यादा में रहना चाहती हूँ। मेरे पति के साथ इन्होंने निजायज किया, मेरे पति के साथ इन्होंने निजायज किया। मैं अपने पति के लिए नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। मुझे मेरे पति से मिलने दो प्लीज, मुझे 2 मिनट मिलना है बस। उनको खाना भी नहीं खाने दिया इन्होंने, कम से कम खाना तो खाने देते हैं, रोटी खाने लगे। कहाँ से, किस वक्त और कहाँ से रेस्ट किया कांता जी? किस वक्त और किस वक्त? कहीं किसी ने खाना कुछ पता नहीं, वो कहीं खाना खाने गए, सुबह से इधर थे। किसी जो दोस्त ने कहा कि आप सुबह से इधर हो, फोन किया कि खाना खाते जाओ। हमारा प्लान था कि हमने आज कठुआ जाना था शाम को, तो हम वेट कर रहे थे, भगवान की कसम कपड़े भी बैग में डाले थे, और उनको खाना खाने लगे। कोई बात थोड़ी रहे थे कहीं से, खाना ही खाने देते मोए उनको, खाना नहीं खाने दिया उनको। परसों ने पानी नहीं दिया, और सुबह से इधर इनका नहीं खाया कुछ भी, नहीं खाया कुछ भी। बस आप डॉक्टर जितेंद्र सिंह और एलजी साहब, देखो इसी औरत की आंखों के आंसू देखो, आपको जिंदगी भर भूलेंगे नहीं, इनकी दिवाली नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। आज आपकी चढ़ रही है ना, आज चढ़ रही है ना, जब गिरेगी ना गाज ऊपर वाले की, तो फिर याद रखना कांता नोत्रा के ये आंसू याद रखना हमेशा। मैंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, मैंने नहीं दी, अब भी नहीं दे रही हूँ, लेकिन अंदर से मेरा दिल रो रहा है, बदुआ लगेगी, अंदर से मेरा दिल। आपकी माँ बहन तो मर गई है, मुझे लगता है, नहीं है ना, आपकी को बेटी है ना माँ ना बहन है। आज मंगलवार का माता किस लिए ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी के पति को अंदर, मेरे जबकि मेरे पति ने कुछ किया ही नहीं है। बस भाभी, और झूठे बातें मत करो प्लीज, मत ठगो लोगों को, मत ठगो। आप शेरनी हो, बैठो आपसे कोई बात नहीं। मुझे मेरे पति से मिला दो, नहीं तो मैं यहाँ पे टक्करे मार मार के अपना सिर फोड़ दूंगी। मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया मेरे को, बिल्कुल कुछ नहीं है। अरे वो मुझे पता है, वो मुझे पता है, वो मुझे पता है, देश में ऐसा हो रहा है, वो मुझे पता है, वो मुझे पता है, वो मुझे पता है। कोई बात नहीं। आप करो मैडम, खबर करो, बड़े बड़े हुए लीडर ही तो होते हैं अंदर। मुझे पता है, मुझे पता है। आज इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म है, हमारी कहानी शुरू है। आज से आगे हमारी कहानी शुरू है, कोई बात नहीं, ये पॉलिटिकल पॉलिटिक्स है। हमारी कहानी आज शुरू हुई है, सारे देश के अंदर ऐसा होगा, जलजला आएगा, हम कह सकते हैं, दावे से कह सकते हैं, सारे देश के अंदर ऐसा हो रहा है, सब कुछ होना है। होने दो, अब ये एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं, डेमोक्रेसी का सब कुछ खत्म कर दिया इन्होंने, और आज नाम सारे डेमोक्रेसी खत्म हो चुके हैं। एक्सट्रीम है, और फिर मनी लॉन्ड्रिंग केस जोड़ रहे हैं जमीन के साथ। तो लगातार जो तस्वीरें हैं वो ईडी कार्यालय के बाहर की हैं। कांता नोत्रा जी जो हैं चौधरी लाल सिंह की धर्मपत्नी हैं, यहाँ पर वो पहुंची हैं। हालांकि उनकी हालत जो है वो नाजुक है, क्योंकि
अपने पति को मिलने की चाह से वो यहाँ पर पहुंची हैं, इसीलिए लगातार वो उनकी आंखों से आंसू भी निकल गए, भावुक हो गई हैं वो। और ईडी की तरफ से अभी तक कोई भी इस पर कोई जवाब जो है वो नहीं जो है वो दिया जा रहा है। आप जिम्मेवार होंगे सारे। सर मुलाकात हो गया। हम देखें किस तरीके से रखा हुआ है हमारे साथ। मुझे मैडम तो जा सकते हैं हम कोई मर्डर किया उसने, क्या किया उसने? लीडर है, जम्मू का लीडर है वो। जो ईडी का ऑफिसर है उसको बुलाओ। जो ईडी का ऑफिसर क्या बकवास कर रहे हो? भैया थोड़ा तमीज से बात किया करो, आप रख नहीं होता ना, आपसे बच्चा नहीं हो। रिका तेरे को तो नहीं मैंने बोला नीचे रख। इसने कोई मर्डर किया क्या? इसने कोई क्राइम किया? मारो गोलियां हमें, मारो गोलियां हमें। अभी एक मिनट चलो भैया, जो आपका अफसर है उस दल्ले से कहो लास्ट ने कोई मर्डर किया है, कोई ऐसा वो उसने धक्का मारा, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मेरे को वैसी बात एक उसकी बीवी उसे मिलना रखना, यही कानून दिखा रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो? जो अफसर है उसको बुलाओ, जो अफसर है उसको बुलाओ। देखो गोलियां मारो, मारो गोलियां मारो, हद कर दी तुम लोगों ने, प्लीज। जो अफसर है उसको बुलाओ। लाल सिंह ने कोई मर्डर किया है क्या, जो ऐसे बंद करके रखा है? हद है ये यार। एक मिनट ये हद कर रखा है। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैडम। आप देख सकते हैं कि सीजी कार्यालय के बाहर कांता जो कि चौधरी लाल सिंह जी की पत्नी है, की हालत इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने चौधरी लाल सिंह तस्वीरों में चौधरी समर्थकों विशेष तौर पर चौधरी लाल सिंह जो है इस बेहोशी के इन्वेस्टिगेशन का लेकिन इस समय की राय के जरिए देखें कि चौधरी लाल सिंह जी यानी कि स्वाभिमान संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो लगातार ईडी के मामले में अगर हम बात करें तो समर्थन जो चौधरी लाल सिंह को देते हैं, उनके समर्थकों का कहना है इस समय विशेष तौर पर कि जो चौधरी लाल सिंह से उनकी पत्नी को मिलने दिया जाए, समर्थक यहाँ पर उनके मौजूद। और पिछले काफी दिनों से जो ये प्रदर्शन है किया जा रहा था ईडी कार्यालय के बाहर, इस समय आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं हालत में जो है इस समय यहाँ पर है। और लगातार ईडी की अगर बात करें तो ईडी कार्यालय के आगे यहाँ पर स्टेडियम पर पड़ी कांता जी आपके सामने इस समय के ईडी कार्यालय के बाहर से चौधरी लाल सिंह जी को अरेस्ट किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इससे पहले भी पूछताछ जो है वो की जा रही थी और अब इस तरह की जो जाएंगे हालात में जाएंगे। जम्मू के हालात बिगड़े नहीं है, जम्मू के पुत्रों का जो है जम्मू के लोगों, अगर थोड़ा एहसास हो ना, अगर अपने अंदर थोड़ा सा जमीर हो ना, तो जमीर को जगा लो। लाल सिंह अंदर हो रहा है ना, कमेंट नहीं करना। अब कमेंट करोगे नीचे बड़ा सही हुआ, इसके पास ये है, उसके पास वो है।
लेकिन मेरी बात सुनो, हंसो, जोर जोर से हंसो, खुशियां मनाओ, लेकिन शर्म होनी चाहिए। सारा डोगरा है तो महाराजा बारे नहीं है कोई, तो कभी जगना 100 गलतियां होंगी, 100 कुछ भी होगा, लेकिन डोगरा लाल सिंह, डोगरा शेर है। 100 गलतियां 100 कमियां होंगी, मजाक लाने लो जागियो। आज उनके पीछे बंदे खड़ोते थे, थोड़े बेले कोई पीछे खड़ोने जोड़ा नहीं होना, तो डोगरे मरी जाना एक दूए का तमाशा दिख दिखिए, तो एक दूए की चापलूसियां करिए, पीछे लगी है, पीछे लगू बनी है, तो तबाह करे जम्मू। गल करते तो डोगरे दी, सोना डोगरा लीडर है। आज छो सारी भेदभाव, सब गलत होगा। लाल सिंह 100 गलतियां होंगी, डोगरा दे है नहीं, क्या बोल रहे डोगरा नहीं है। शेम ऑन यू, जागो, गाला नहीं कटो, थले बैठी है। ये आज लाल सिंह दो 2 बार दा MP, 3 बार दा MLA, 3 बार दा मंत्री, ये दिल्ली तू बैठी जेड़ा हुक्म चला दे। ये हाल तू आदी ना जिला तुंदी ये हाल तो से कुन्ना पूछना, तो सुनाओ हु इज योर लीडर, तो से कुन्ना पूछना जेड़े आ करे सुते देन, जब तमाशा दिखाए, जब खुश हुआ कि चौधरी लाल सिंह अंदर हो गया, चौधरी लाल सिंह नहीं अंदर हो गया, सारा डोगरा अंदर हो रहा है। ये डोगरे समाज का तमाचा हो रहा है, और एक कश्मीरी लीडर तमाचा नहीं मारा दे। ये सारे जम्मू के डोगरे बड़े बड़े जो सिंगे लीडर बने दे, ये सानू तमाचा मारे, सानू तमाशा दसा दे, अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करे। अगर डोगरी मोदी साहब ही समझ आती है ना, खंड मिठे लोग डोगरे, खंड मिठे लोग डोगरे दुखी हो चुके। मोदी साहब ये तानाशाही बंद करो। शेम शेम, किसका वेट कर रहे हो आप? किसका कौन आ रहा है? बुलाओ उनको, बुलाओ मैडम वाइफ को भी मिलना। छोड़ो, मैडम की जानते हो, इसको पहले लो तो बिगड़िया। मैडम की जानते हो, अपनी जाना पूछे जाओ, पीछे जाओ, अपनी जाना पूछे जाओ, ये मत करो। अपनी लेडीज पुलिस बुलाओ, पीछे जाओ। मैडम को जाने दिया जाए, मैडम को जाने दिया जाए, बस मैडम को जाने दिया जाए। सर सुनो, इसको छुड़वाना आपने, क्या बोल रहे हो? कोई बात नहीं, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? क्यों ये क्या बंदियां कर रहे हैं? मैडम भाई साहब, इनको जाने दो अंदर, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा और इनके लिए भी नहीं होगा। इनको जाने दो अंदर। सर ठंडे बंदे कुछ नहीं करेंगे, तोड़ देंगे, फिर बता रही हैं आप गोली चला दो। चलो पीछे, बात आप खुद पीछे यार, आप एक्शन में नहीं है, वो यार थोड़ा यार, सर हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। एक मिनट यार, एक मिनट दरवाजा खोलो ना, नहीं जाते, नहीं जाते, आशा करने नहीं जाते, आशा करने नहीं जाते, दरवाजा खोलो, बंद करिए, बंद करिए, बाहर लगाए गए हैं, लेकिन
तो लगातार हालात जो है वो यहाँ पर बिगड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार चौधरी लाल सिंह की धर्मपत्नी जो है कांता अंडोत्रा, पूर्व विधायक भी, वो लगातार यही कह रही है कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए, चौधरी लाल सिंह के साथ मिलने की अनुमति उन्हें दी जाए। लेकिन यहाँ पर जो गेट हैं वो बंद कर दिए गए हैं, दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए हैं, सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। और लगातार आपको बताएं कि चौधरी लाल सिंह को लेकर उनके समर्थक जो हैं यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, ईडी ऑफिस के बाहर पहुंचे हुए हैं और विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वो इसीलिए है कि चौधरी लाल सिंह को जो अरेस्ट उनको किया गया है उसको लेकर लगातार हंगामा जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और उनकी पत्नी जो है वो एक तरह से बेसुध भी हो रही हैं, अपने पति को मिलने की बात कर रही हैं। लगातार वो चौधरी लाल सिंह से मिलने की बात कर रही हैं, लगातार वो ये कह रही हैं कि मुझे चौधरी लाल सिंह से एक बार मुलाकात करवा दीजिए, मुझे एक बार उनसे मिलवा दीजिए, मैं उनसे अकेले में मैं मिलना चाहती हूँ उनसे। इसी कारण जो है वो यहाँ पर उनकी हालत जो है वो भी नाजुक बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल ये तस्वीरें ईडी ऑफिस के बाहर की हैं और पुलिस जो है वो भी मौके पर पहुंची है, क्योंकि पुलिस जो है उसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। यहाँ पर जो बाकी सिक्योरिटी के लोग हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, उनको वो यहाँ पर उन्हें रोक रहे हैं। तो लगातार चौधरी लाल सिंह को की गिरफ्तारी को लेकर लगातार उनके समर्थक यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। वो यही लगातार बार बार बोल रहे हैं कि ये एक राजनीतिक जो द्वेष है उसको लेकर उन्हें अरेस्ट किया गया, उनकी गिरफ्तारी जो है वो की गई है। ये पत्नी उनकी जो है वो उनकी हालत जो है वो नाजुक है। मैडम को कुछ हुआ आप तबाही कर रहे हैं, मत रहे जी, क्या कहना चाहिए? हम डोगरे लड़ने वाले हैं, हम शांत है, तबाही करो, जलील करो हम लोगों को। बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, कहाँ से बाहर जा रहे हैं लोग? राजनीति लड़ाई करी, लड़ाई लड़ो ना यार, आप फैमिली को तबाह कर रहे हो, कुछ नहीं मिला ईडी ने। तो लगातार ये तस्वीरें ईडी कार्यालय के बाहर की हैं, जहां पर चौधरी लाल सिंह को रखा गया है और उनसे पूछताछ के लिए पहले भी जैसे उन्हें बुलाया जा रहा था इसी कार्यालय में। और आपको बताएं कि लाल सिंह के पास एंटिसिपेशन जो बेल थी वो बेल 7 तारीख तक का उसका समय था, यानी कि आज रात 12 बजे वो खत्म हो जानी थी, क्योंकि उनकी अंतरिम जमानत की जो अर्जी थी उसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया था शाम 4 बजे। और उसके बाद से ही ईडी को भी लगा, क्योंकि ईडी पहले से ही एक तरह से चाह रही थी कि चौधरी लाल सिंह को जो है चौधरी लाल सिंह को जो है गिरफ्तार करने की आशंका जो है वो एक तरह से लग रही थी, क्योंकि ईडी को भी शायद लग रहा था कि अगर उन्हें हम इस तरह से नहीं अपनी हिरासत में लेते हैं, या क्योंकि ईडी जो है उसके पास जब पीएमएलए जब जो केस होता है, पीएमएलए एक्ट के तहत जो भी किसी की गिरफ्तारी होती है तो वो काफ़ी सख्त कानून है, तो उसके तहत उसके अपने नियम कानून है, तो अपने कानून के तहत उसको जो है यहाँ पर अपने उस जो अक्यूज्ड होता है उससे पूछताछ उसको जो है वो करनी होती है। हालांकि इस पूरे मामले में चौधरी लाल सिंह के पूरा परिवार जो है वो इस मामले में उसको उससे पूछताछ जो है वो की जा चुकी है अभी तक। और ये अभी हालात जो हैं, ये जो तस्वीरें हैं सीधे ईडी ऑफिस के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं।
जा रहा है। और ये कौन सा तरीका है कि जबरदस्ती हर चीज हमारे साथ की जाए, जबरदस्ती हर चीज को ठोका जा रहा है हम पर। ये कोई तरीका है? हर तरीके डेमोक्रेसी के अंदर हर काम होता है। अगर कोई चार्जशीट है हमें बताइए कहाँ है? नहीं प्रूव कर पाए कुछ भी। सिर्फ ये ऊपर से इशारा है, करना है, अरेस्ट करना है, कर लो। तुमने कहानी तुम्हारी मैंने कह दिया पहले, तुम्हारी कहानी खत्म है, हमारी शुरू है। और हम बताएंगे ये कहानी कहाँ खत्म होगी। अब फिर बताएंगे जितेंद्र सिंह को, वो वक्त 5 महीने की बात है। 5 महीने के बाद ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई इसमें दो राय नहीं है। देश तैयार है, जम्मू तैयार है इसमें। हम बताएंगे जितेंद्र सिंह तुमने जो किया, तू एरोगेंट बाहर जाएंगी ना, कश्मीर में नहीं जाएंगी, रोटी खाने हमारे घरों से बाहर जाएंगी ना, तो पानी इंतजार करते रहोगे, बर्तन मांजोगे। और ये रोटी खाते खाते तस्वीर का लाया चल रहा है। उस आदमी ने बना किया, ये चला कहाँ से आया? महाराजा हरि सिंह ने तो ये तस्वीरें सीधे ईडी ऑफिस के बाहर की, ईडी कार्यालय के बाहर की हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर चौधरी लाल सिंह को आज ईडी ने गिरफ्तार किया है। और उसी को लेकर उनके समर्थक जो हैं काफ़ी गुस्से में हैं, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और उनकी धर्मपत्नी जो है वो भी यहाँ पर आई हैं। उनकी हालत थोड़ी नाजुक हो चुकी है, क्योंकि पहले से ही उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि उन्होंने कोई अपने घुटनों का भी कोई सर्जरी करवाया है, इस तरह से बताया जा रहा था। और आज जब वो यहाँ पर पहुंची, उन्हें जब इतला दी गई कि चौधरी लाल सिंह को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वो तुरंत यहाँ पर जब पहुंची तो उन्होंने एक ही मांग जो है वो लगातार एक ही बात जो है वो कह रही है कि उन्हें चौधरी लाल सिंह से मिलने की इजाज़त दी जाए। हालांकि चौधरी लाल सिंह के जो लॉयर हैं उनको भी चौधरी लाल सिंह से मिलने की कोई इजाज़त नहीं दी गई है, जबकि उनका बार बार ये कहना है कि चौधरी लाल सिंह के गिरफ्तारी को लेकर या कुछ उसको लेकर वो जानकारी जो है अभी तक बिल्कुल भी उन्हें नहीं दी गई। तो इस कारण जो है वो लगातार यहाँ पर डिमांड जो है वो कर रहे हैं, लगातार वो यहाँ पर आरोप भी लगा रहे हैं कि ये एक तरह से पॉलिटिकल मोटिवेटेड है सारा का सारा मामला, और उस पॉलिटिक्स का ही शिकार जो है चौधरी लाल सिंह का। जी विजयंत जी, क्या कहेंगे जिस तरह से चौधरी लाल सिंह को आज ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है? कांता अंडोत्रा उनकी हालत जो है वो नाजुक है, आप क्या इस पूरे मामले में कहेंगे? सर अब ऐसा है कि ये सरकार बेशर्मी भी आ गई है, तो कानून के हिसाब से चले। 2 साल ईडी ने इंक्वायरी की, उसने सीबीआई ने, उनको कुछ नहीं मिला। उनके बयान अलग या कनपट्टी पे रख के उनके बयान अलग। हमको कोर्ट में जो आर्गूमेंट्स हुए हैं वो बहुत बड़ी हमारे हक में हुए हैं। अब किस किस को प्रेशर में किया समझ नहीं आ रही। आज चौधरी साहब से आपकी बात हुई थी सुबह शाम को? अभी तक 4 बजे हम इकट्ठे बैठे थे, ठीक है। उसके बाद साहब क्या बोलते बेल वकील के पास जा रहा हूँ। मतलब ये समझ नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं ये। राजनीति में लड़ाई लड़नी, आ जाओ ना मैदान में। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, हमको तसल्ली करा देंगे आप लोगों की। आप लोग हमारी ये गुस्सा है समर्थकों का चौधरी लाल सिंह के। लगातार समर्थक जो हैं, जो लाल सिंह के जो सपोर्टर्स हैं, वो लगातार गुस्सा कर रहे हैं यहाँ पर। उनका यही कहना है कि क्यों उनको जो है यहाँ पर इस तरह से गिरफ्तारी उनकी की गई है। इसको पहले भी पूछना चाहिए।